हेलो वेलकम भाई साहब, कैसे हैं आप। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम थिएटर की बेसिक वायरिंग के बारे में। अगर आप होम थिएटर को पहली बार खोल रहे हैं या फिर कोई बोर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो इसी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे वायर दिख रहा है, तो हो सकता है आपको लगे कि भाई ये इतना वायर कैसे है, क्यों है। तो ये भाई बहुत सिंपल सिस्टम है। जो नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम्स होता है, जो छोटा मोटा म्यूजिक सिस्टम आता है, वैसा ही सिस्टम है। कुछ खास इसमें बदलाव नहीं है। तो ये इतना तार क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका जो इनपुट और आउटपुट सब पीछे की साइड में है और कंट्रोल सब आगे की साइड में है। इसलिए ये आगे पीछे करने के लिए बहुत सारे वायर दिखता है इसमें, लेकिन इसमें एक्चुअली जो लाइन्स है वो बहुत सिंपल है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको होम थिएटर से जुड़ी थोड़ा सा वायरिंग पता चल जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ हम इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स लगाया गया है। तो ये है आपका मेन ट्रांसफार्मर। आपका जो एसी लाइन इन हुआ वो पहले इस स्विच में जाएगी। जैसे स्विच की कनेक्शन होती है, तो इसमें एक तार जाके स्विच में लग के उससे निकल के ये दोनों तार जो है आपका ट्रांसफार्मर में जाएगी। तो ये ट्रांसफार्मर से 12-0-12 आउट होता है। 12-0-12 की ट्रांसफार्मर होती है। नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम में ये 0 बार की रहती है, लेकिन ये 12-0-12 की। तो इससे क्या होता है, इन दोनों में 24 वोल्ट बनती है। ये दोनों ब्लू कलर की वायर है और ये बीच में जो है ये मिडिल की वोल्टेज बनती है, मतलब 12 वोल्ट बनती है। इस बीच से इसमें +12 वोल्ट और इसमें -12 वोल्ट ऐसा बनती है। लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। इसको डीसी करने के बाद प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट आएगी। तो इसको डीसी कहाँ किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ डायोड आपको मिल रहा है। तो ये सब 4 डायोड जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर की काम करती है। तो इन 4 डायोड में से ये 2 साइड की दोनों लाइन फिल्टर हो जाती है और वो दोनों डीसी बन जाती है। लेकिन मिडिल की जो लाइन है ये आपका कंटिन्यू हो जाता है सारे जगह पे। तो ये कैसे होता है, ये जो मिडिल की है ये सब 0 होता है। इसको और कुछ मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है। इसको बस सिंपली डायरेक्ट आपका सारी जगह पे फैलाया जाता है। तो ये जो है माइनस, सारी जगह का माइनस का काम करेगी। तो ये सब जगह फैला हुआ है बोर्ड में। तो इसको हम बताएंगे ग्राउंड। ओके, तो ये जो मिडिल की तार है इसको आप ग्राउंड, मैं जब भी ग्राउंड बताऊंगा तो आप सोचना कि इस मिडिल की तार के साथ जो भी जुड़ा हुआ है सब है ग्राउंड। तो ग्राउंड जो है सबका माइनस होता है और प्लस सप्लाई जो है ये आईसी में जाती है और माइनस जो है -12 +12 ये दोनों आईसी में जाती है और ये दोनों में मिलके 24 वोल्ट बनती है। उससे ये जो आईसी चलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आईसी है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 आईसी है। ये 3 आईसी का नाम है TDA 2030A। ओके, ये 2030 आईसी है। ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, बहुत पावरफुल। और एक बीच में आईसी मिलता है, ये देखिए एक 8 पिन आईसी है। ये है बेस फिल्टरिंग का काम करती है। इसका नाम है 4558D। ओके, तो ये जो है बेस को फिल्टर कर देता है, गाना से अलग कर देता है। अब देखते हैं इसका वायरिंग कैसे आगे कंटिन्यू होती है। तो वो जो +12 और -12 वोल्ट बना, वो दोनों इस दोनों कैपेसिटर में स्टोर होती है। वो जो ग्राउंड लाइन बताया ट्रांसफार्मर की मिडिल टर्मिनल, उसके साथ इस दोनों कैपेसिटर का 2 लेग एक साथ जोड़ के उसके साथ जुड़ती है। तो वो होता है ग्राउंड। ओके, मतलब ये दोनों कैपेसिटर का 2 लेग देखिए एक साथ जुड़ा हुआ है। एक का माइनस होगा, दूसरा का प्लस के साथ। ओके, और इसका प्लस जो है ये बनेगी +12 वोल्ट और इसका जो प्लस के साथ ये इसका माइनस जुड़ा था, उसका जो माइनस है ये जाएगा आपका -12 वोल्ट बन जाएगा। ओके, तो ये -12 वोल्ट बन के ये सब आईसी की जो 3 नंबर की टांग है इसके साथ जुड़ेगी। देखिए, मतलब कि सब आईसी की जो 3 नंबर की टांग है ये होता है नेगेटिव आईसी की। और ये टांग जो है इस हीट सिंक के साथ भी कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर जो प्लेट दिख रहा है ये हीट को रेडिएट करने के लिए होता है। मतलब कि ये प्लेट होता है -12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड। और जो पॉजिटिव 12 वोल्ट बना इसमें वो होता है इस जगह पे, जो इस वाली कैपेसिटर का प्लस है। ये देखिए ब्लू कैपेसिटर का प्लस है और -12 वोल्ट इस वाली कैपेसिटर का माइनस है। तो इस कैपेसिटर की प्लस जो है ये आपका बन जाती है +12 वोल्ट। ये आपका हर आईसी का 5 नंबर की टर्मिनल में जाती है। तो आईसी को मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, इसलिए पहला वाला 5 बता रहा हूँ। लेकिन जब आईसी को आप सीधा करेंगे तो पहला वाला जो उस साइड का बाएं साइड का होगा वो होगा 1 पिन। तो इसका जो बाएं साइड का है, सबसे बाएं साइड का पिन 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसा। तो ये जो 5 नंबर का पिन है सब आईसी का जो प्लस पिन है, प्लस सप्लाई की पिन। तो इसमें +12 वोल्ट इन होता है सबका 5 नंबर में। देखिए सबका 5 नंबर एक साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला इसके साथ देखिए ये ट्रेस गया, ये ट्रेस इस तरफ जाके देखिए इसका भी 5 में जुड़ा, ये भी इसका भी 5 में जुड़ा। ये देखिए, तो इस तरह से हर आईसी को +12 वोल्ट और -12 वोल्ट मिल जाती है।
और उसके बाद जो है हर आईसी को जो ऑडियो की इनपुट मिलती है 1 नंबर के पिन में, ये वाला मतलब इसको सीधा करके देखेंगे सबसे बाएं साइड की पिन है वो है 1 नंबर की पिन। इसके साथ कुछ रजिस्टर और कुछ कैपेसिटर दिया जाता है ऑडियो की फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब डीसी कंपोनेंट को निकालने के लिए। अगर कोई डीसी कंपोनेंट मतलब फिक्स्ड वोल्टेज इसमें रहता है तो आईसी हमेशा फिक्स्ड आउटपुट देता है और स्पीकर को वो जला सकता है। इसलिए एसी कंपोनेंट को फिल्टर कर लेने के लिए ये जो 1 वाली पिन है इसके साथ कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर दिया जाता है, उसके बाद ही आपका इनपुट से कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर 3 आईसी रहती है 2030 का। एक होता है वूफर के लिए जो आपका बेस की साउंड निकलती है, और दोनों होता है लेफ्ट और राइट चैनल के लिए। ओके, तो भाई साहब पावर सप्लाई का बात तो हो गया। अब हम देखते हैं ऑडियो कैसे आती है और कैसे इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। तो ऑडियो जो है आपका इस जैक से आएगी और इस जैक से ये डायरेक्ट चल जाएगी आपका इसके अंदर से, वो आगे वाली साइड में चल जाएगी। ये जो तार है इससे, इस वाली तार से, तो ये आगे जाके आगे की जो डिजिटल बोर्ड है उसमें लगती है। तो वो तार आगे आके इस वॉल्यूम में जाती है। ये होता है 2 चैनल की पोर्ट। 2 चैनल मतलब कि है इसमें 2 गैंग रहती है, ये एक गैंग, ये एक गैंग हो गया। तो ये 2 पोर्ट के जैसा काम करता है, इसको बाद में बताता हूँ। तो इससे वॉल्यूम कंट्रोल होती है और वो वापस घूम के आ जाती है बोर्ड में। और कभी कभी आपका जो वो लाइन पीछे से आया वो आके इसका ऑक्स जैक में जुड़ती है। ये जो ऑक्स जैक है इसका बोर्ड में जो कनेक्टर्स है उसमें जुड़ जाती है। तो इसको ऑक्स सिलेक्ट करेंगे तो पीछे वाली जैक से भी इनपुट लेगा और इससे भी इनपुट लेगा। तो ऐसा भी कनेक्शन रह सकता है। इसका आउटपुट से ये वॉल्यूम में जाती है और वॉल्यूम से जो है आउटपुट होके वो आ जाती है इस बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए ये 3 तार जो है, ये 3 होता है वो वाली आउटपुट जो आ रहा है वहां से। ओके, तो इन तीनों में से एक रहती है ग्राउंड और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें से देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये ग्राउंड है। ये देखिए सारे ट्रेस के साथ ये देखिए कनेक्टेड है। तो ये जाके वो कैपेसिटर की, दोनों कैपेसिटर की जो ग्राउंड बताया और ट्रांसफार्मर की मिडिल पिन, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये दोनों जो चैनल आया लेफ्ट और राइट, ये दोनों आके इन दोनों जगह पे आया। ओके, और इन दोनों जगह से 2 रजिस्टर की मदद से ये इस पॉइंट में गया। देखिए इससे इसमें एक रेजिस्टेंस है और इससे इसमें एक रेजिस्टेंस है और वो दोनों एक साथ जुड़ा और वो इस कैपेसिटर की मदद से चला गया वो बेस कंट्रोल वाली आईसी में। इस साइड से दिखाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। तो वो जो लेफ्ट और राइट चैनल की ऑडियो आया था वो इन दोनों रजिस्टर की मदद से एक साथ जुड़ा और उसके बाद इस कैपेसिटर की मदद से वो आगे पास हुआ, फिर इस आईसी में गया। और इस आईसी से जो फिल्ट्रेशन होती है, बेस की फिल्टर बनती है, इस आईसी की इस वाली पिन से ये निकल रही है ऑडियो। उसके बाद ये निकलने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। इस कैपेसिटर की मदद से ये इस सफ़ेद वाली तार में आती है और इस तार से ये सीधा चला जाता है इस बेस कंट्रोल वाली नॉब में। यहाँ पर बेस कंट्रोल होती है, वॉल्यूम कंट्रोल, जो वॉल्यूम कंट्रोल का सिस्टम है सेम वैसा ही आता है। तो उसके साथ इस ग्राउंड में वॉल्यूम कंट्रोल होती है और ये जो आउटपुट में आ जाती है। ओके, तो ये होता है आपका बेस की इनपुट पोर्ट के लिए, आईसी के लिए आउटपुट, और वो जो पोर्ट मतलब जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए इनपुट है। तो वॉल्यूम कंट्रोल में ये गया, बस ऐसे लग जाती है, मतलब 3 तार है, इनपुट आउटपुट और ग्राउंड ऐसे लग जाती है। इनपुट आउटपुट ग्राउंड, मतलब बीच वाला आउटपुट, इस साइड में इनपुट और इस साइड में ग्राउंड। तो ये जो है आईसी से आपका इनपुट आपका वॉल्यूम कंट्रोलर में गया, ये वाला सफ़ेद वाला। उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल की जो आउटपुट है वो ये ब्लू वाला है और जो ग्राउंड ये वाला, ये देखिए ग्राउंड इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो ये जो आउटपुट आया ये अब आईसी में जाएगी। तो ये देखिए कैसे जा रही है आईसी में, इस ट्रेस के जरिए, ये देखिए इस ट्रेस के जरिए इस पॉइंट में आया। इस पॉइंट से ये जंप होके मतलब उस साइड में कोई रजिस्टर या कुछ दे के ये इस बेस कंट्रोल वाली आईसी की 1 नंबर पिन में गया। तो यहाँ से एम्पलीफिकेशन होती है। उसके बाद इसका जो आउटपुट है ये आ रहा है इस वाली पिन से, ये होता है 4 नंबर की पिन, 4 नंबर की पिन इसका आउटपुट होता है। उसके बाद ये इस लाइन से यहाँ से एक जंपर हुआ। उसके बाद देखिए ये वूफर की तार में चला गया। ये जो सफ़ेद तार है ये वूफर से आ रही है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा वाला स्पीकर जो है यहाँ पर दिख रहा है नीचे, उससे आ रही है सफ़ेद वाला तार, और उसका एक और तार जो है वो ग्राउंड में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर की दोनों की जो ग्राउंड बताया। तो ये होता है वूफर की कनेक्शन। और बाकी स्पीकर के लिए भी सेम, ये जो ऑडियो दोनों आया इन दोनों पॉइंट में, ये दोनों कुछ कैपेसिटर और रजिस्टर की मदद से इन दोनों का 1 नंबर पिन में गया। उसके बाद ये वहाँ पे एम्पलीफाई होके उसका जो आउटपुट पिन है ये वाला, इस वाली पिन से ये निकाल के
स्पीकर में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे आ रही है और इसके बाद ये यहाँ से जो है जम्पर बन रही है। उसके बाद जम्पर बन के ये इन 3 कनेक्शन में आया और ये 3 कनेक्टेड है आपका ये जो आउटपुट की जैक है इसके साथ। तो इस तरह से इसकी कनेक्शन होती है, मतलब आगे पीछे करने के लिए बहुत सारा कनेक्शन बन जाती है। उसके बाद एक और कनेक्शन है, आपको बता दूं, इसकी आगे साइड में जो डिजिटल बोर्ड है ये वाला, इस बोर्ड को चलाने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो इस बोर्ड में जो 12012 बना था वहाँ से 5 वोल्ट बनाना होता है। तो ये देखिए ये जो कैपेसिटर है इसका जो है ये ग्राउंड वाला टर्मिनल, ये पॉजिटिव वाला मतलब +12 वोल्ट। इस +12 वोल्ट से एक वोल्टेज रेगुलेटर चिप में लाइन जाती है और जो है ग्राउंड उसमें लग जाती है। ये जो ग्राउंड है ये यहाँ से आया, देखिए ग्राउंड यहाँ से इस तरह से आके ये मिडिल वाले ग्राउंड में लग जाती है और जो आउटपुट होती है ये 5 वोल्ट की आउटपुट होती है। तो ये जो आईसी आपको दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। ये होता है 7805 आईसी। इसका बाएं साइड में 12 वोल्ट इनपुट, मिडिल में ग्राउंड और मिडिल की ग्राउंड जो है इस हीट सिंक के साथ भी कनेक्टेड रहती है और दाएं साइड में जो है 5 वोल्ट की आउटपुट हो जाती है। उसमें कैपेसिटर लगा होता है और उस 5 वोल्ट को लेके इस वाले डिजिटल बोर्ड जो इस साइड में है उस बोर्ड की VCC लाइन में मतलब +5 वोल्ट लाइन में दिया जाता है और ग्राउंड जो है सारे जगह सेम ग्राउंड शेयर होती है सब जगह पे। तो इसका जो कनेक्शन ये खुल गया है, ये वाला लाल वाला तार है ये इसमें जुड़ेगी, इसको मैं जोड़ लूँगा बाद में कि ये 5 वोल्ट की कनेक्शन इसमें जुड़ जाएगी। और दोस्तों बाकी कुछ नहीं है, ये जो FM एंटेना की तार है वो उस बोर्ड से आ रही है, आगे साइड में जो बोर्ड है उससे FM एंटेना आ जाती है। और भाई इसमें और कोई कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको काफ़ी सारे चीज़ बता दिया। अब दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको कैसे वॉल्यूम कंट्रोलर की कनेक्शन होती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये होता है वॉल्यूम कंट्रोल। तो अगर आपको सिंगल चैनल की कंट्रोल चाहिए तो इतना सिंगल रहेगा, मतलब बेस के लिए सिंगल रहता है ये, और जो ऑडियो के लिए ये 2 चैनल रहती है, क्योंकि हमारे ऑडियो में 2 चैनल होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट 2 चैनल को मिक्स नहीं करना चाहते हैं ताकि स्टीरियो इफेक्ट हमें देखने को मिले। अगर हम दोनों चैनल को मिक्स करके एक ही वॉल्यूम कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं तो हमें 3D इफेक्ट नहीं मिलेगा सॉन्ग में। तो 3D इफेक्ट पाने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर की चैनल अलग होती है। ये दोनों अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं, अलग से मेमोरी में स्टोर किया जाता है, अलग से प्ले किया जाता है और अलग से एम्पलीफाई करके अलग अलग स्पीकर में लगाया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों चैनल पूरा अलग अलग आती है, मतलब साइड साइड में अलग अलग आती है। तो इन दोनों कहीं पर भी मिक्स हो गया तो आपका 3D इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी। तो ये दो पॉट जो है डबल गैंग की पॉट, इसको यूज किया जाता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए इन पॉट में क्या होता है, ये जो मिडिल वाले टर्मिनल ये होता है आपका सारी जगह घूमता है, मतलब इसको आप घुमाएंगे तो ये घूमता है। अगर इस तरफ आती है और इसको आगे से घुमाया तो ये इस तरफ आ जाती है, मतलब कि फुल वॉल्यूम किया तो ये इसके साथ शॉर्ट रहती है और इसके साथ जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है ये 47 की, और जब इस तरफ दे देते हैं तो इसके साथ 47 के बन जाती है और इन दोनों शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही काम करती है ये। तो इसलिए आपको जो ऑडियो लाइन जो आ रहा है, कुछ बोर्ड से आ रहा है या फिर कहीं से भी आ रहा है, उस ऑडियो लाइन पहले आके इस बाएं वाले टर्मिनल में जुड़ेगा, उसके बाद ग्राउंड इसमें जुड़ जाएगा दाएं साइड में, और मिडिल से ये आउटपुट होकर आगे चला जाएगा, आगे जिस सर्किट में जाना था, तभी ये वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगी। तो 2 चैनल की कंट्रोल के लिए इस साइड के दोनों में ग्राउंड देना होगा। तो इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके एक तार लेके ग्राउंड दे सकते हैं हम। तो दोस्तों होम थिएटर से जुड़ी इनिशियल नॉलेज आपको मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो इस चैनल की वीडियोज आप देख सकते हैं। अगर ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।